हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप काफ़ी बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्क्वायरिंग के बहुत आसान तरीके, वर्ग निकालने के आसान तरीके हम सीखेंगे। वैदिक मैथ्स से हमने जो उठाए हैं, इसमें बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको सीधे बताता हूँ क्या क्या अभी पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, स्क्वायरिंग में हम क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। स्क्वायरिंग के जो सबसे आसान तरीके उसमें देखो, पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे। पहली चीज़ हम क्या करेंगे, दो डिजिट्स के नंबर का स्क्वायर आसानी से कैसे करें। फिर 3 डिजिट्स के नंबर का स्क्वायर करने का आसान तरीका। फिर एक सदाबहार तरीका, और सदाबहार तरीका आज तक आप जिससे करते आए वही है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट, क्योंकि यह है वैदिक मैथ्स, हम पढ़ रहे हैं वैदिक मैथ। तो सारी चीज़ें एकदम शॉर्ट ट्रिक होगी, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। और लास्ट में हम पढ़ेंगे फॉर्मूला मेथड। और ये वो वाला फार्मूला मेथड नहीं है जो आपने स्कूल में पढ़ा है, ये वाला फार्मूला भी पढ़ा है, लेकिन कुछ अलग तरीके से हम यूज़ करेंगे। कैसे, सभी चीज़ें आपको एकदम आसानी से समझ में आएगी, सब कुछ समझ में आएगा। देखो, सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले थे क्या, 2 डिजिट के नंबर्स का स्क्वायर कैसे करें। पहला स्क्वायरिंग का मतलब तो जैसा आपको पता ही है, एक बार और मैं बता देता हूँ। इसका मतलब होता है क्या, मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ। मतलब जब किसी भी नंबर में खुद ही का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो जो निकल करके आता है उसको क्या कहते हैं, स्क्वायर। ये देखो, 2 में जब 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, 4। तो ये 4 क्या है, स्क्वायर है। और इसको कुछ मैं इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 2 की पावर 2। ठीक है, 2 की पावर 2 मतलब 2 का कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 2 बार। तो कुछ इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक और बात, ये जो 2 है, मतलब जिस नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 4 आता है उस नंबर को क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट। ये आपको आगे के लिए यदि ये ध्यान में रहेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे हम इस पर टॉपिक पढ़ने वाले हैं, स्क्वायर रूट्स कैसे निकाले वैदिक मैथ्स के तरीके से। तो देखो, बहुत आसान तरीका देखना, पूरा फोकस बोर्ड पे रहेगा। जैसे कि मैंने कह दिया 23 का स्क्वायर, 2 डिजिट का नंबर उठा लिया। पहला टॉपिक हमारा चल रहा है 2 डिजिट वाला। ठीक है, देखो आपको क्या करना है, जो यूनिट प्लेस पे अंक बैठा है, इकाई का जो अंक है उसका क्या कर देना है, स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 9, और यहाँ लिख देना है। दूसरे स्टेप पे क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन। इन तीनों नंबर 2, 3 और ये 2 जो ऊपर दिख रहा है, तीनों का मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ जाएगा, 6 और 2 12। तो ये आ जाएगा 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया 6, फिर ये 2 ऊपर है इसका भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 2 12। तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे और 1 क्या हो जाएगा, कैरी। ठीक, अब आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप में जो दहाई का अंक इधर लेफ्ट हैंड साइड वाला, जो 10th प्लेस का जो डिजिट है उसको क्या कर देना है, स्क्वायर। तो जैसे ही हम स्क्वायर कर देंगे कितना आएगा, 4। बट 4 नहीं लिखना है, कितना लिखना है, 5, क्योंकि ये कैरी 1 को भी ऐड कर देंगे और यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। कितना आसान है यार। पहले स्टेप में क्या किया, इसका स्क्वायर। दूसरे स्टेप में क्या किया, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, और चौथे स्टेप में फिर से अगेन इसका स्क्वायर कर दिया और हमारा आंसर आ गया। एक और एग्जांपल देता हूँ, फटाफट से इसको करना है, आपको मन में ही करना है। आपको पेन कॉपी उठाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बोलते जाना है एक एक डिजिट लेफ्ट राइट हैंड साइड से। ठीक है, पहला डिजिट क्या होगा, 1। दूसरा डिजिट क्या होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, 8। और थर्ड डिजिट क्या होगा, 4 नहीं, 16। कैसे हुआ देखो, पहले हमने क्या किया, इस 1 को एज इट इज़ मतलब 1 का स्क्वायर किया, 1 आ गया। दूसरे स्टेप में क्या किया, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये दूसरे नंबर पे 8 आ गया। ठीक, अब क्या करना है, तीसरे स्टेप में इस दहाई के अंक का, क्योंकि ये 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16। और 16 8 1 1681, यही होगा इसका स्क्वायर। तो बहुत आसान तरीका है। अब आपको एक खास बात बताऊं, पता है ये तरीका है क्या, एक्चुअली हमने एक मेथड पढ़ी है, ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम विधि। ये वही है, मैं डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा कि कैसे, मतलब ये वाली ट्रिक वैदिक वो ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम विधि है, वरना थोड़ा बड़ा हो जाएगा। बट यदि आप कमेंट करोगे तो इसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे। ठीक, अब 3 डिजिट का नंबर्स का स्क्वायर कैसे करें उसको भी कर लेंगे।
हमको क्योंकि आता है वैदिक मैथ्स, तो वैदिक मैथ्स में तो आसान आसान तरीके है ही। तो देखो एक नंबर ले लेते हैं, 2 नंबर लेते हैं, एक और नंबर ले ले कोई सा। ठीक, देखो अब बहुत आसान तरीका, ध्यान देते जाना है मैं क्या कह रहा हूँ। पहली स्टेप में क्या करना है, इस 1 का स्क्वायर, इकाई के अंक पे जो बैठा हुआ है, इकाई के प्लेस पे जो अंक बैठा हुआ है उसका स्क्वायर कर दिया तो 1 आ गया, पहला डिजिट कंप्लीट। ठीक, अब दूसरे नंबर पे क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इस 2 से मल्टीप्लाई। क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इस 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये 4 भी आ गया। अब तीसरी स्टेप को बहुत ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया और इसका मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब जो इधर सबसे कॉर्नर पे बैठा हुआ है और उधर सबसे कॉर्नर पे बैठा हुआ, मतलब इकाई का अंक और सैकड़े का अंक। ठीक है, जो इकाई के अंक पे बैठा हुआ है उसका और सैकड़े के अंक पे जो बैठा हुआ है इसका, कोने कोने वालों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया और इसका फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1 एकम 1 और दूनी 2। लेकिन 2 नहीं लिखना है, बीच वाला तो बच गया है, इसका क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, 2 आ गया है प्लस ये जो बीच वाला बचा है इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर, और इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 + 4 कितना आ जाएगा, 6। बहुत ध्यान से एक और बार मैं बता रहा हूँ ये स्टेप कैसी है। पहले हमने क्या किया, ध्यान दो ध्यान दो, एकदम ध्यान दो यार, स्टेप समझ में आ गई तो बहुत आसान है इसको करना। लास्ट वाले डिजिट का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 1 एकम 1 और इसको दुगना कर दिया। ठीक, कितना आ गया, 2। अब इस 2 में क्या कर देंगे, जो बीच वाला नंबर है इसका स्क्वायर ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6, और यही हो जाएगा हमारा 3rd प्लेस का आंसर। ठीक है, अब देखो अब अगली स्टेप क्या है, अगले स्टेप में आपको क्या करना है, 3 स्टेप कंप्लीट हो गई, अब बहुत आसान है। अब इन 2 वाले इसको छोड़ देंगे, अब इधर जो इधर कॉर्नर पे ये 2 नंबर बैठे हैं इनका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, सॉरी इन दोनों जो नंबर है इसका दोनों का गुणा कर देंगे, फिर इसको दुगुना कर देंगे या 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो 2 बैठा है उससे। ठीक है, तो 1 एकम सॉरी 1 में 2 का मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 2, और इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 4, और फाइनल आंसर आने वाला है। बस हमारा फाइनली आंसर आने वाला है। हमको क्या करना है, लास्ट स्टेप में इधर वाला जो 1 है इसका स्क्वायर कर देना और यहाँ लिख देना, और यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। कितना आसान है ना। एक और बार मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ थोड़ा समझाने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा बट बहुत ज़्यादा आसान है। आप इसका प्रैक्टिस करके देखिएगा। एक एग्जांपल लेंगे और आपको सिर्फ ओरली आंसर बोलते जाना है, राइट हैंड साइड से एक एक डिजिट बोलते जाना है। ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है उसी का हम करते हैं। देखो क्या कैसे आ रहा है, पहले नंबर पे क्या करा, इसका स्क्वायर कितना आ गया, 2 का स्क्वायर 4, एक डिजिट हो गया। अगला नंबर बताइए क्या आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, क्या आएगा, 0। कैसे आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई फिर इस 2 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक, दूसरी स्टेप भी कंप्लीट हो गई, आ गया 0। तीसरी स्टेप में क्या होगा, जल्दी बताओ आंसर में। बिल्कुल सही कह रहे हो, तीसरी स्टेप में क्या आ जाएगा, 4। कैसे आया, लास्ट वालों का मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको दुगना कर देंगे और बीच वाले का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो लास्ट वालों का मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 2, उसको दुगना कर दिया, कितना आ गया, 4, और बीच वाला 0 था, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो 4 में 0 जोड़ देंगे तो 4। ठीक है, तीसरी स्टेप भी हो गई। अब लास्ट वाली स्टेप में क्या करना है, इधर कॉर्नर वाले 2 डिजिट्स का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको क्या कर देंगे, दुगना कर देंगे। तो 1 में 0 का मल्टीप्लाई किया, 0 को दुगना कर देंगे तो भी 0। और लास्ट वाली स्टेप में क्या करेंगे, इस 1 का स्क्वायर करके यहाँ पे लिख देंगे, 1 का स्क्वायर 1, और यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। कितना आसान है ना ये ट्रिक। अब हम करेंगे सदाबहार फार्मूला। मैं करके नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ बोल के बताऊंगा। सदाबहार फार्मूला वही है सिंपली कि यदि आपको ये 2 चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो क्या करना है, ऊपर जो मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या, मल्टीप्लाइंग ए नंबर बाय इटसेल्फ। तो क्या करेंगे, 102 का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, 102 का नीचे भी, मतलब ऊपर भी लिख दो नीचे भी लिख दो और कर लो। बट कैसे करना है, तो ये वाला मेथड से करना है, क्रिस क्रॉस मेथड जो हमने पिछले वीडियो में पढ़े हैं। ठीक, ये वाला, ये कितने 3 डिजिट्स के लिए है, 3 डिजिट के लिए। जिसने वीडियो नहीं देखा है ज़रूर जाके देख लीजिए, बहुत सबसे दुनिया की सबसे बेहतरीन मल्टीप्लिकेशन ट्रिक है ये।
शॉर्ट ट्रिक जिसमें कितना भी बड़ा मल्टीप्लाई का नंबर हो उसको तुरंत आप कर सकते हैं। ये 2 डिजिट के लिए ये हो गया, 3 डिजिट्स के लिए ये हो गया, 4 डिजिट के लिए मैं लिख देता हूँ। वैसे आपको आता ही होगा बट एक और बार देख लो, यदि यहाँ पे 1 आ जाता, यहाँ पर भी 1 आ जाता, यहाँ कितने 4 डिजिट हो गए, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। पहले सीधा, फिर क्रॉस, देन क्रॉस इन वर्टिकल, सीधा, देन क्रॉस, फिर क्रॉस। यहाँ नहीं समझ में आ रहा होगा इसलिए मैं कह रहा हूँ वाला वीडियो ज़रूर देख लो, तो बहुत ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। और ये वाली ट्रिक समझ में आ गई तो फिर तो काम बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, कोई सा भी स्क्वायर आप बहुत आसानी से निकाल पाओगे। लेकिन जो मैंने ये 2 ट्रिक अभी आपको बताई है, ठीक है, उसको अप्लाई करके देखना, वो वाला बहुत आसान है, क्योंकि आप हर बार 2 बार लिखोगे नहीं। यहाँ पर आया तो तुरंत इस तरीके से आता है तो तुरंत आप आंसर लिखना, आपको दोबारा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है कि 102 गुणित 102 लिखूँ, इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब 4 डिजिट का आ गया, 5 डिजिट का आ गया, तब ये वाली ट्रिक को अप्लाई करना है। कौन सी? ऊर्ध्वतिर्यकव्याम विधि को। तो 4, 5, 6 डिजिट तक मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, फार्मूला भी बताया कि कैसे ऊर्ध्वतिर्यकव्याम विधि की स्टेप्स को आगे बढ़ाया जाता है। ठीक, तो हमारे 3 चीज़ें हो गई है। अब लास्ट वाली चीज़ हम क्या पढ़ने वाले हैं? फॉर्मूला मेथड, किसी का भी स्क्वायर निकालने की फॉर्मूला मेथड। और ये भी बहुत आसान है टेक्निक, आपको देखना है बोर्ड के ऊपर। ठीक है, देखो देखो, हमने स्कूल्स में एक फार्मूला पढ़ा है, आपको भी आता है। देखो कुछ कुछ याद आ रहा होगा, यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, a+b इंटू a माइनस बी। क्या होता है जल्दी बताइए। ये तो बच्चे को पता होगा, आपको पता होगा, मुझे पता होगा, सबको पता होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। अब आपको क्या करना है, इसको मैं आगे पीछे लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a+b और इंटू a माइनस बी। ठीक, इंटू मतलब ये दोनों क्या है, गुणा में है। ठीक, ए स्क्वायर इक्वल टू, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसका पक्षांतर कर सकता हूँ, इसको उस साइड भेज सकता हूँ, बिल्कुल भेज सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, a+b a माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, देखो अब ये वाला जो है हमारा फॉर्मूला बन गया है। कैसे बन गया है देखना, अब ध्यान से देखना। इसको अब हम यूज़ करने वाले हैं, इसको कॉर्नर में आप लिख लो, एकदम दिमाग में छाप लेना। ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू a+b इंटू a माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम कहाँ से लेके आ गए, इस सदाबहार वाले फॉर्मूले से जो हमने स्कूल्स में पढ़ा है वहाँ से। अब इसका हम ना यूज़ करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। कैसे करेंगे अभी देखना, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उसके थ्रू बताऊँगा, बहुत आसान से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, मुझे निकालना है 47 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर। क्या मैं इस 47 को a बोल सकता हूँ, देखो a स्क्वायर 47 का स्क्वायर। ठीक, अब मुझे इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको पूरा एडजस्ट करना है। तो हमारे पास a की वैल्यू तो आ गई, कितनी आ गई, 47। अब हमको b इस तरीके से निकालना है, ध्यान से मेरे शब्दों को सुनना, ताकि या तो प्लस करने पर a+b या a माइनस बी करने पर 0 वाला कोई सा नंबर आ जाए। तो यदि मैं 47 में 3 को प्लस कर देता हूँ तो 0 वाला नंबर आ जाता है, जिसका यूनिट प्लेस 0 हो ऐसा नंबर आना चाहिए। तो जी हाँ, बिल्कुल क्या होगा वो नंबर, बिल्कुल सही कह रहे हो, वो नंबर होगा 3। यदि मैं 47 में 3 को ऐड कर देता हूँ तो कितना आ जाता है, 50, और 50 का यूनिट प्लेस क्या होता है, 0। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। बस अब आपको फॉर्मूले में लगाना है और तुरंत आंसर निकालना है। कैसे निकालेंगे, वही a+b, तो a+b क्या हो जाएगा, 47 + 3, और आगे क्या है, a माइनस बी, मतलब 47 माइनस 3, और अगले स्टेप में क्या कर देंगे, b का स्क्वायर। b में यहाँ पर कितना है, 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 43 + 3 50 इंटू 44
प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब बताओ कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0, अगेन 0 और प्लस 9 तो हो जाएगा 2209। यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ये मैंने इतना करा है, आपको समझाया है इसलिए इतना स्टेप्स लगा है, लेकिन इतना स्टेप्स नहीं लगता है क्योंकि इतनी चीज़ आप मेंटली कैलकुलेट कर सकते हो। आप भी बताइए, आप 50 में 44 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप इतना दिमाग में नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? ये 0 देखो, 0 बनाने का लॉजिक ही ये था, इसके पीछे लॉजिक यही था कि मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाए, और जोड़ना तो आसान है ही, बी स्क्वायर को जोड़ना आसान है। किसमें? यदि हमको किसी भी नंबर का 0 जिसका यूनिट प्लेस है उससे मल्टीप्लाई करने को मिल जाता है तो मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन आसान हो के वाला नंबर आ गया, अब उसमें बी स्क्वायर को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो? आई होप काफ़ी अच्छा लगा होगा, कुछ यूनिक चीज़ सीखने को मिली होगी। आपको अप्लाई करना है जहाँ पर भी आपका स्क्वायर का क्वेश्चन आता है, और इनडायरेक्टली बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर स्क्वायरिंग का यूज़ होता है, तो वहाँ आप सबको ये यूज़ करना है। टेक केयर, सी यू वेरी सून।